कल पुलिस का बैच छीन लिया, आपको दिखा दिया। 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुआ, अभी तक ईवीएम ठीक नहीं हुआ, कोई इंजीनियर नहीं आया। क्या लोकतंत्र की सियाही बम के धुएं से ज्यादा ताकतवर साबित होगी? आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और आज सुबह की पहली किरण के साथ ही भारत के दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की किस्मत ईवीएम में कैद होनी शुरू हो गई है। एक तरफ दक्षिण की राजनीति का वो समंदर है जहां शांति से बदलाव की लहर चल रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल की वो धरती है जहां मतदान के पहले 3 घंटों में ही बारूद की गंध फैल गई है। मुर्शिदाबाद में धमाके हुए हैं, लोग लहूलुहान हैं, लेकिन हौसला देखिए, कतारें अभी भी लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आज बंगाल में पहले चरण का मतदान है और ये कोई छोटा मोटा चरण नहीं है। आज 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 1478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन उम्मीदवारों का फैसला करेंगे करीब 3.60 करोड़ मतदाता। उत्तर में पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी से लेकर दक्षिण में मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम और हुगली तक हर जगह सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइन लगी है। मुकाबला सीधा है। एक तरफ सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटी है तृणमूल कांग्रेस, तो दूसरी तरफ सत्ता छीनने की पूरी ताकत लगा चुकी बीजेपी। प्रशासन ने सुरक्षा के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन 2.5 लाख जवान तैनात होने के बावजूद भी बंगाल अपनी पुरानी तासीर नहीं छोड़ रहा है। अब आते हैं आज की सबसे दुखद और सबसे बड़ी खबर पर। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का नौदा इलाका आज सुबह दहल उठा। जब लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले थे, तभी अचानक वहां देसी बमों यानी क्रूड बॉम्ब्स से हमला कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हमला आखिर किसने किया और क्यों? फिलहाल प्रशासन खामोश है, लेकिन सवाल यह है कि जहां 2450 टुकड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात हो, जहां 8000 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया हो, वहां अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं कि वो सरेआम बमबाजी कर रहे हैं? बंगाल की तपिश से निकलकर अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का एक अलग ही रंग दिख रहा है। वहाँ सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु की तस्वीर बंगाल से बिल्कुल उलट है। वहाँ 5.73 करोड़ वोटर शांति के साथ अपने नए मुख्यमंत्री या पुरानी सरकार को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। वापस बंगाल लौटे तो चुनाव आयोग के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 7,000 से ज्यादा संवेदनशील है। अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए 5,000 से ज्यादा स्पेशल बूथ है, जिनका प्रबंधन पूरी तरह महिलाएं कर रही हैं। सुरक्षा के लिए 2.5 लाख जवान तैनात है, लेकिन मुर्शिदाबाद की घटना ने बता दिया है कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरा चरण अगले बुधवार को है, लेकिन आज का ये पहला चरण तय करेगा कि बंगाल की हवा किस तरफ बह रही है। हिंसा डराती है, बम के धमाके विचलित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अंत में जीत बटन दबाने वाले की ही होती है। मुर्शिदाबाद में बम गिरे, लेकिन वोटिंग नहीं रुकी। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो डर के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्या इस हिंसा का असर वोटिंग प्रतिशत पर पड़ेगा? क्या जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही है या भरोसे के लिए? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु की ये जंग अब और दिलचस्प होने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.